हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी फीलिंग्स, थॉट पैटर्न, एनर्जी एंड नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने जा रही है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में आपकी एनर्जी होंगे, राइट हैंड साइड में आपके पार्टनर एंड म्यूचुअल एनर्जी, दोनों की सेम क्या फीलिंग्स है। एंड में ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट अपडेट देखेंगे। जो लोग ट्विन फ्लेम, पर्टिकुलरली ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में, उनके लिए एंड में मैसेजेस। एंड मैं जानती हूँ ये बहुत पॉपुलर टॉपिक है, पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी फीलिंग्स, थॉट पैटर्न। बट यंग जनरेशन, खासकर मेरी पर्सनल रीडिंग जब होती है, एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। पर्सनल रीडिंग में भी बहुत पॉपुलर टॉपिक है। एंड यूट्यूब में कुछ टैरो कार्ड रीडर है जो इसी की बेस्ट चैनल खोल कर रखी है। मतलब ये 24 आवर्स में इसके अपडेट दिया जाता है कि आपकी पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं। बट मैं यंग जनरेशन के लिए एक बात आपको बताती हूँ, आप किसी कनेक्शन में हैं, किसी टैरो कार्ड रीडर ने आपको कही है इट्स ट्विन फ्लेम, इट्स सोलमेट कनेक्शन। बट रिमेंबर, वो पर्सन आपके लिए कितना स्टैंड लेते हैं, आपकी होपलेस हेल्पलेस सिचुएशन में वो कितना आपके हाथ को थामता है। कंपैटिबिलिटी के डिफरेंसेस हो सकती है, बैकग्राउंड, कल्चर, फाइनेंस, रिलीजियन, फैमिली, बहुत कुछ डिफरेंसेस होने के बावजूद भी वो आपके लिए कितना एफर्ट्स लगा रही है, इस कनेक्शन को बचाने के लिए कितना एक दो कदम आगे आ रही है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या सोच रही है उससे कहीं ज़्यादा उनका एक्शन मायने रखता है। मैं ये बात हमेशा बताती हूँ कि आप ही टेक्स्ट करते हैं, आप ही मैसेज करते हैं, सामने वाला अगर रिस्पॉन्स नहीं करता है तो बोझ बनने से अच्छा है कि याद बन जाए। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि रिलेशनशिप में इक्वल एफर्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी एनर्जी, राइट हैंड साइड में पार्टनर एंड म्यूचुअल एनर्जी। लेट्स सी। ओके, मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी माइंड में जो पर्सन है, देखते हैं फर्स्ट आपकी एनर्जी, इस कनेक्शन में आपकी एनर्जी। ओके माय व्यूअर्स, एनर्जी फीलिंग्स इस कनेक्शन में। ओके, देखते हैं आपकी पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट पैटर्न। आपकी पार्टनर, ओके, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ शॉर्ट्स आ रही है। आप दोनों के बीच कुछ ईगो क्लैश हो रही है। बुके हाथ में है बट बुके दिया नहीं जा रही है, जैसे कुछ फ्लावर्स दिखाई दे रही है, प्रपोजल, कुछ ऑफर, कुछ इमोशंस। लेट मी चेक, देखते हैं आप दोनों के बीच म्यूचुअल एनर्जी, इस कनेक्शन में म्यूचुअल एनर्जी मतलब सेम फीलिंग्स क्या। अगर म्यूचुअल एनर्जी बहुत पॉजिटिव आते हैं सो कनेक्शन में दिक्कत नहीं होंगे। लेट मी चेक। ओके, थोड़ी देखते हैं मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस कनेक्शन में। आपके माइंड में जो भी पर्सन है इस कनेक्शन में, व्यूअर्स की एनर्जी। ओके, समहाउ ये रिवर्स में आ रही थी। ओके, लेट्स सी व्यूअर्स की एनर्जी। ओके, थैंक यू। आई थिंक एक सिग्निफिकेंट कार्ड आई है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी से। लेट मी चेक। ओके, फर्स्ट देखते हैं आपकी पार्टनर की एनर्जी। आपके माइंड में जो पर्सन है उनकी एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट पैटर्न इस कनेक्शन में। ओके ओके, थैंक यू। वन मोर, वन मोर, वन मोर। ओके, काफ़ी नॉस्टैल्जिक एनर्जी आपकी पार्टनर की तरफ से आ रही है। ओके, लेट्स सी म्यूचुअल एनर्जी। ओके, म्यूचुअल एनर्जी, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी। ओके, म्यूचुअल एनर्जी इस तरफ ज़्यादा आ रही है। ओके, लेट मी चेक। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स व्यूअर्स की तरफ से आई है। ओके, मतलब मेरी जो आप रीडिंग देख रही है सो आपने कुछ किया है। ओके आपकी कुछ, बिकॉज क्रॉस रोड एंड 8 ऑफ कप्स, जैसे यहाँ पर दो अलग हो गए, मतलब राहें अलग हो गया सडनली, राइट। लेट मी चेक, थोड़े ओरेकल मैसेजेस देखते हैं। ओके, इस कनेक्शन में व्यूअर्स की एनर्जी। ओके, मेरी व्यूअर्स की एनर्जी। ओके, टावर, आपकी पार्टनर की एनर्जी। ओके, डॉग इन रिवर्स एंड एंकर कार्ड अपराइट में आई है। म्यूचुअल एनर्जी देखते हैं, म्यूचुअल एनर्जी।
म्यूचुअल एनर्जी। ओके, 3 कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक बुक। लेट्स सी योर एनर्जी। लुक एट दिस। मैं बोल रही थी सिग्निफिकेंट कार्ड आई है। दिस इज द वॉल कार्ड। लुक एट दिस 2 वॉल कार्ड। सो आपकी एनर्जी में इस कनेक्शन को लेकर फैमिली दिखाई दे रही है, विश दिखाई दे रही है, नेक्स्ट जनरेशन दिखाई दे रही है। सो आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो सकता है आपकी हस्बैंड हो सकती है, वाइफ हो सकती है, कुछ फैमिली इशू की वजह से आप अलग रहते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे दिखाई दे रही है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में 2 वॉल कार्ड आई है, तो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। सो समहाउ आप इस कनेक्शन को लेकर, अगर ये शादी नहीं हुई है सो डेफिनेटली आपकी एनर्जी में मैरिज है, बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज 2 वर्ल्ड कार्ड, आपके सपने, आपकी डिज़ायर बहुत है, इस कनेक्शन को लेकर आप होपफुल है। बट स्टिल लुक एट दिस 8 ऑफ कप्स, से आपकी तरफ से आई है। एंड विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं ना, बहुत गार्डेड इमोशंस को दिखाते हैं, जहाँ पर ओपन अप होने में बहुत दिक्कत हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग। बिकॉज लुक एट दिस 2 राहें जो है अलग हो गई है सडनली। एंड लुक एट दिस 3 कार्ड हियर। एंड म्यूचुअल कार्ड में, म्यूचुअल एनर्जी में भी 3 कार्ड है। 3 से हम फैमिली देखते हैं और फाइनेंस की कुछ इशू यहाँ पर हम देखते हैं। दैट्स वाई 8 ऑफ कप्स एनर्जी और 7 ऑफ वॉन्ड्स एक वेरी डिमांडिंग डिफेंसिव एनर्जी को शो करता है। एंड एक कार्ड जब मैं देख रही थी आपकी तरफ से, ये रिवर्स में आ रही थी, तो हो सकता है एक वॉल आपने बना कर रखी है और मे बी इनसिक्योरिटी हो सकती है। इस कनेक्शन में आप कभी कभी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, इस कनेक्शन को लेकर आप बहुत सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रस्ट इशू तो क्रिएट हुई है। एंड कहीं ना कहीं दिस इज द रीज़न यू, बिकॉज 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, जहाँ पर ये शायद एक कनेक्शन यहाँ पर सर्वाइव करने वाला था, बट समहाउ आपने कुछ की है। बिकॉज दिस अ क्रॉस रोड हियर, यानी आपकी तरफ से आ रही है। लुक एट दिस द हैंग्ड मैन। दिस इज द 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड दिस द नाइट ऑफ शॉर्ट्स। सो हैंग्ड मैन की एनर्जी भी आपकी तरफ से आ रही है। इस कनेक्शन को लेकर आप बहुत होपफुल है। द 2 वर्ल्ड कार्ड इज वेरी लाइक एक वॉल, यू आर माई वर्ल्ड। हम कहते हैं ना कि अगर एक इंसान भी नहीं हो तो पूरी कायनात खाली हो जाते हैं। तो हो सकता है पर्सन आपके लिए वो एक पर्सन है कि उनके ना होने से पूरी कायनात आपकी खाली हो रही है। बट लिटिल बिट दिस इज नाइट ऑफ शॉर्ट्स। शब्द से बड़ा कोई बाण नहीं, कहते हैं ना कि शब्द से बड़ा कोई बाण नहीं। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच कुछ कैओस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई है। बिकॉज नाइट ऑफ शॉर्ट झगड़े को शो करता है, chaotic सिचुएशन, एंड जिसको लेकर आप सोच रहे हैं, आपको रिग्रेट फीलिंग्स है। दिस इज द हैंग्ड मैन एनर्जी। एंड विद दिस मे बी दिस इज थर्ड पार्टी हियर। लुक एट दिस 2 फीमेल हियर। और मे बी आपके पास ऑप्शंस थे कुछ इस टाइप की सिचुएशन और कोई फैमिली इशू। बिकॉज 8 ऑफ कप्स आपकी तरफ से आई है और हो सकता है आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बिकॉज लुक एट दिस द टावर कार्ड। कोई एक पर्सन एक कैसल में फंसी हुई है एंड दिस इज यू। बिकॉज ये आपकी तरफ से आई है। एक पर्सन इस कैसल के अंदर फंसी हुई है, तो सडनली कोई पर्सन आता है, एक रस्सी लेकर आता है एंड रेस्क्यू करता है इस पर्सन को। तो यहाँ पर रेस्क्यूअर तो मौजूद है यहाँ पर इस हैंग्ड मैन सिचुएशन। बिकॉज मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आपकी एनर्जी में, आप आइदर बहुत इनसिक्योर है, अपनी कुछ ऐसा आपने की है योर पास्ट वर्क जिसको लेकर आपको रिपेंटेंस है, रिग्रेट फीलिंग्स है। बिकॉज 8 ऑफ कप्स एंड विद दिस हैंग्ड मैन पास्ट एनर्जी को शो करे। एंड विद दिस नाइट ऑफ शॉर्ट्स आप दोनों के बीच इमीडिएट पास्ट में वो कहते हैं ना कि मतलब आई डोंट नो, बहुत कड़वी कुछ बातें हुई है जिसकी वजह से एक टावर मूवमेंट क्रिएट हुई है। एंड आपको इसको लेकर आप बहुत गार्डेड है, आप बहुत इजीली इमोशंस को रिवेल नहीं कर पाते। बिकॉज 7 ऑफ वॉन्ड्स वेरी गार्डेड एनर्जी। आप अगर चाहते भी है, 2 वर्ल्ड कार्ड है, ये मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आई आपकी एनर्जी से। बिकॉज यहाँ पर एक बच्ची भी दिखाई दे रही है। सो आप सोच रहे हैं आपकी फ्यूचर, आप जानते हैं इस कनेक्शन में फ्यूचर है, आप फ्यूचर बनाना चाहते हैं, बट शायद आप पास्ट मसले को सॉल्व नहीं कर पा रही है। बिकॉज 7 ऑफ वॉन्ड्स आपकी डिसीजन, बिकॉज हैंग्ड मैन का मतलब हाई डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत ख़राब है। ये आपकी एनर्जी है। ओके, लेट मी चेक योर पार्टनर एनर्जी। लुक एट दिस कार्ड डॉग इन रिवर्स बट विद दिस एंकर कार्ड। एंकर से हम स्टेबिलिटी देखते हैं। एक फ्रेंड कम लवर की एनर्जी आ रही है, जो फ्रेंडशिप आगे बढ़े। ओके, लेट मी चेक दिस इज 6 ऑफ कप्स, एक नॉस्टैल्जिक एनर्जी। एंड एक छोटा सा बच्चा बड़ी हुई, जैसे एक चाइल्डहुड लव होते हैं ना, और पास्ट लाइफ लव को हम 6 ऑफ कप्स से देखते हैं। एंड दिस इज इन 8 ऑफ वॉन्ड्स, इनफैचुएशन एंड ऑब्सेस्ड लव। ये पर्सन तो आपको बहुत प्यार करते हैं। इस पर्सन की एनर्जी में कुछ आप दोनों के बीच पास में जो हुई है, इसको लेकर ये पर्सन काफ़ी सोचते हैं।
एंड इनको जितना पश्चाताप है उससे कहीं ज़्यादा मुझे आपके लिए वो रिग्रेट मोमेंट्स दिखाई दे रही हैं। बट ये पर्सन पास्ट में जो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड की है उसको लेकर ये पर्सन सोचते हैं। एंड लुक एट दिस, 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड हाई प्रिस्टेस इन रिवर्स, ये दोनों ही रिवर्स में आई है। हाई प्रिस्टेस एक्चुअल में हाई नॉलेज को शो करते हैं, सीक्रेट को शो करते हैं। 8 ऑफ शॉर्ट्स, ये पर्सन कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, बिकॉज हाई प्रिस्टेस होते हैं ना, बहुत सीक्रेटिव होते हैं, ये बिहाइंड द कर्टन रहना चाहते हैं। बट ये पर्सन की जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, 8 ऑफ शॉर्ट्स इन रिवर्स आ रही है। सो समहाउ क्लैरिटी देना हो, कुछ कन्फेस करना हो, कुछ इमोशंस को शेयर करना हो, ये पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत रेडी नज़र आ रही है। बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आई है इनकी तरफ से, ये एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, वेरी थ्राइविंग लव। मेरे मुंह से 8 ऑफ पेंटिकल्स निकल गई, बट दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। एंड लुक एट दिस, किस तरह से पर्सन सोच रहे हैं कि व्हाट हैपेंड, अचानक से क्या हो जाए, जैसे इनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है उस चीज़ की। लुक एट दिस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, लुक दिस टेम्परेंस, दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक फैमिली कार्ड है। ये पर्सन कहीं ना कहीं टेम्परेंस एनर्जी आ रही है, जैसे पेशेंटली वेट कर रही है क्लैरिटी के लिए, बिकॉज इनकी तरफ से ही हाई प्रिस्टेस रिवर्स में आई है विद दिस 8 ऑफ शॉर्ट्स रिवर्स। पेशेंटली वेट कर रहा है कि व्हाट विल बी नेक्स्ट, क्या होने जा रही है। बिकॉज टेम्परेंस कार्ड का आने का मतलब है वेरी एंजेलिक एनर्जी। दिस इज द 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली क्रिएट करना, फैमिली बॉन्ड क्रिएट करना। एंड इतनी सारी पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है इनकी तरफ से। एंकर कार्ड आई है, वेरी ग्राउंडेड एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और इनकी इस कनेक्शन में इनकी एनर्जी काफ़ी ग्राउंडेड है, मोर देन यू। दिस इज द पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। जो पर्सन हो सकता है, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, देखिए कृष्णा के फॉर्म में खड़े हैं, राइट, जैसे कृष्णा बांसुरी बजाते थे ना, एग्जैक्टली वही फॉर्म में। मतलब एक पर्सन में एक एंजेलिक ऑरा है, वेरी डेडिकेटेड एनर्जी। लुक एट दिस, सभी कार्ड पेंटाकल में आई है और कप्स में आई है। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस भी पाइसियस एनर्जी को शो कर रही है, 6 ऑफ कप्स आया हुआ है। सो मेनली वाटर एंड अर्थ कम्बिनेशन में आई है। एंड वाटर मीन्स इमोशंस एंड अर्थ मीन्स कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ग्राउंडेड एनर्जी, मसले को सॉल्व करने की बात कहा जाता है। बट पेज ऑफ पेंटिकल्स एक ऑफर है, प्रपोजल है विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये वेट कर रही है पेशेंटली, ओके। इनकी जो एनर्जी आ रही है पेशेंटली वेट करना। बट डॉग कार्ड रिवर्स में आई है। लुक एट दिस, एक एलिफेंट एंड डॉग में दोस्ती हो रही है, बट एलिफेंट की पूरी फिगर नहीं दिखाई दे रही है, आधी फिगर दिखाई दे रही है। तो समहाउ मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, पर्सन भी आपको नोटिस करते हैं, बट समहाउ आपकी तरफ से क्लैरिटी ना होने की वजह से शायद ये मूव नहीं कर पा रही है, ओके। लेट्स सी योर म्यूचुअल एनर्जी, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या आ रही है। लुक एट दिस, ओ माय गॉड, दिस इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों ही शायद इंट्रोवर्ट है, एक दूसरे को दूर से देखा जा रहे हो सकता है आप दोनों के बीच जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, ओके। दिस इज द एस ऑफ शॉर्ट्स, दोनों ही क्लैरिटी देना चाहते हैं। एंड दिस इज द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज द पैशन। एंड लुक, यहाँ पर कार्ड में भी आई है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मेथडिकल एंड रियलिस्टिक लव। सो दोनों ही एक जैसे, मतलब राही में चलते चलते सडनली जब मुलाकात होती है, ये उसकी कार्ड है, राइट। मुझे थोड़ी वाइब सारी एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस आप दोनों के बीच है, ट्रैवल करना पड़ेगा, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी ट्रैवल की एनर्जी आ रही है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स में एक रेजिस्टेंस आ रही है, क्लैरिटी की रेजिस्टेंस आ रही है, कम्युनिकेशन की रेजिस्टेंस आ रही है, बिकॉज एस ऑफ शॉर्ट्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एक साथ आई हुई है। एंड आप दोनों ही काफ़ी ओपन बुक नहीं हैं, आप दोनों ही काफ़ी क्लोज्ड है। एंड ट्री कार्ड आई है, दोनों में ही फैमिली का, मतलब फैमिली बनाने का एक एनर्जी है, इंटेंशन है। बुक यहाँ पर आई है, सो एक कनेक्शन स्पिरिचुअली ग्रो करेगा दोनों को ही। बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, कुछ फैमिली मसला हो सकती है, दोनों की तरफ से ही हो, कुछ फैमिली इशू हो। बट बुक आने का मतलब है एक कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे इस कनेक्शन के थ्रू से। लेट मी चेक नेक्स्ट चैप्टर, ओके। बट आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन का गैप है, बिकॉज एस ऑफ शॉर्ट्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। बट दोनों में ही 2 नाइट का एनर्जी आई है। लुक एट दिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो एक नाइट है जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देते हैं, दूसरा नाइट पैशन, ऑब्सेस लव को शो करता है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो म्यूचुअल एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई है। लेट मी चेक, देखते हैं आप दोनों की कनेक्शन की नेक्स्ट चैप्टर, ओके। What will be happen in this connection? This is dice, chance, risk, रिस्क उठाना, चांस लेना, राइट। इस कनेक्शन में एक चांस लेना, देखते हैं, ओके।
ओ वाव, दिस रिंग एंड द स्टार कार्ड, इस कनेक्शन में मुझे हील एंड लुक एट दिस 7 नंबर आई है, नंबर 25, नंबर 16, नंबर 7, राइट. सो एंड नंबर 39, नंबर 12, नंबर 3. रिंग इज अ कमिटमेंट, इज अ प्रपोजल, मैरिज एंड द स्टार इज द विश फुलफिलमेंट, जिसको हम कहते हैं ना कि मैंने दुआ मांगी वो हुई, वो फुलफिल हुई. ये आपके लिए क्रश हो सकती है पर्सन, या फिर कोई एक पर्सन बहुत पॉपुलर हो सकती है, बट मुझे स्ट्रांगली वाइब से इस कनेक्शन में इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड लुक एट दिस द मेन फीमेल हियर, इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट उसके नीचे ही माउंटेन कार्ड है, बट इमोशन फ्लो नहीं हो रही है. लेट मी चेक वन मोर मैसेजेस. या दिस इज क्लाउड्स, मुझे लग रही है क्लाउड्स हट रही है, सनराइज हो रही है. ओके, ऑब्स्टेकल रिमूव होगी. एंड दिस इज चाइल्ड नंबर 13. चाइल्ड से ना हम कंसेप्शन, बर्थ देखते हैं, रीबर्थ देखते हैं. ओके, सो चाइल्ड का आने का मतलब है कोई कनेक्शन फिर से रिजरेक्शन हो रही है, रीबर्थ हो रही है, रीअलाइनमेंट हो रही है. वन मोर कार्ड, एनर्जी पॉजिटिव आ रही है नेक्स्ट चैप्टर के लिए. एंड लुक एट दिस अगेन बुक कार्ड. ओके, एंड द फाइनल कार्ड इज 3-3, नंबर 3-3 एंड केज ओपन हो रही है. की मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आपके हार्ट ब्लॉक है और एक कनेक्शन में इतनी बुक की एनर्जी आ रही है, स्पिरिचुअली ग्रो करना, हार्ट चक्रा हील होना. ओके, लेट मी चेक. कनेक्शन में रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन में एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट मी चेक. थोड़ी देखते इस कनेक्शन को लेकर आपको क्या सुनना ज़रूरी है. ओके, इनमें ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो है उनके लिए देखेंगे अपडेट. ओके, इस कनेक्शन में क्या सुनना ज़रूरी है. लेट्स सी. फर्स्ट मैसेज, स्ट्रेस्ड, वरी, नो सोल्यूशन. कनेक्शन बहुत स्ट्रेस दे रही है. ओके, लेट्स सी. अब दोनों को ही शायद स्ट्रेस दे रही है बहुत कनेक्शन, बिकॉज क्लैरिटी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नज़र आ रही है. ओके, लेट्स सी. ओके, दिस वन, थिंकिंग अबाउट द पास्ट एंड मिसिंग एंड रिकॉन्सिलेशन और रीयूनियन. मैं ये बोल रही थी आपको क्योंकि एनर्जी में वो पावर है, आप दोनों के इस कनेक्शन में वो पावर है, रिकॉन्सिलेशन. ओके, एंड पॉजिटिव चेंज एंड गुड न्यूज़, एक्सपेक्ट अ कॉल एंड सीक्रेट एडमायरर. मे बी दिस इज़ यू और दिस पर्सन, सीक्रेट एडमायरर, सीक्रेट लवर, एक्सपेक्ट अ कॉल एंड विद दिस पॉजिटिव चेंज एंड गुड न्यूज़. ओके, लेट मी चेक. कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं इस कनेक्शन में, क्या वो कहना चाहते हैं आपको. ओके, लेट्स सी क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको. ओके, आई एम स्टिल हॉन्टेड बाय माई एक्शन. यू आर ब्यूटिफुल एंड आई डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट. आई डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट. ओके, थैंक यू. इनको समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने क्या किया है, एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है. दिस पर्सन इज़ वेरी मैच्योर्ड मोर देन यू. ओके, लेट मी चेक. बॉटम ऑफ द डेक, यू आर स्पेशल टू मी. ओके, लेट्स सी. दिस इज, आई फील अ स्पेशल बॉन्ड विथ यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर एंड आई गेट बटरफ्लाइज एवरी टाइम माई आईज लॉक विथ योर्स. ओके, लेट्स सी. मैं थोड़ी देखूंगी जो लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हैं, जो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, क्या मैसेजेस आ रही है. ओके, योर फर्स्ट मैसेज, दिस इज मरकबा मेडिटेशन 369. ओ माय गॉड, मैं 36 नंबर को लेकर कुछ टाइम पहले एक रीडिंग बनाने के बारे में सोच रही थी. ओके, एक्टिव योर मरकबा चैरियट फॉर असेंशन एंड शिफ्टिंग टाइम लाइन. मरकबा मेडिटेशन 36 नंबर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए. ओके, 36 नंबर 9 जो है ये एक्चुअली यूनिवर्सल नंबर है, इसके साथ एक्चुअल में 5D एनर्जी जुड़ी होती है. ओके, सो ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको दिखाई दे सकते हैं ये नंबर 369. बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में. ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से. सो कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, सो मेक वे फॉर क्लियर कम्युनिकेशन विथ योर ट्विन फ्लेम. ओके, यहाँ पर लिखा है आई लव यू, आई मिस यू, आई एम सॉरी, अनब्लॉक मी, लेट्स क्लियर कन्फ्लिक्ट. सो कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट. और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं यूनिवर्स. ओके, yearning. Okay, your soul is yearning for its
counterpart, physical meeting getting closer. So number 16, number 7, जैसे आपकी सोल भी चाहते हैं, उनकी सोल भी चाहते हैं फिजिकल मीटिंग के लिए, राइट? लेट मी चेक. ओके, दिस इज इमोशनल ब्रोकन, सो गेन करेज टू रिकनेक्ट योर सेल्फ. जैसे चीज़ें सब कुछ बिगड़ चुकी है, एक टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच आई हुई है. अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हैं अपनी ट्विन फ्लेम सोलमेट के साथ, बट दोनों की सिचुएशन बहुत ब्रोकन नज़र आ रही है. लेट मी चेक. ओके, दिस इज चाइल्ड कार्ड. किड्स आर प्रेजेंट इन दिस सिचुएशन, और मे बी कोई एक पर्सन बहुत चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है. मेच्योर बिहेव करना बहुत ज़रूरी है. लुक एट दिस कन्फ्लिक्ट. कम आउट of 3D fears and resolve the conflict. Peace is on the way towards you. कुछ फियर काम कर रही है इस कनेक्शन में, कुछ इनसिक्योरिटी काम कर रही है इस कनेक्शन में, कुछ प्री अजम्पशन, यू नो, होता ना कि कोई कनेक्शन में एक पार्टनर का अगर शैडो वर्क नहीं हुई है तो वो इस कनेक्शन में जब भी आएंगे, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में आएंगे, आप ना बोल दे उससे कहीं पहले वो ना बोल देगा रिजेक्शन के डर से कि कुछ हो, मतलब सामने वाला कुछ इमोशंस शो भी नहीं की, उससे पहले ही वो डिटैच्ड हो जाएगा उस डर से कि सामने वाला शायद नो बोल देगा. तो बिकॉज चाइल्ड एंड कन्फ्लिक्ट कार्ड एक साथ में आई है, तो चाइल्डिश बिहेवियर थोड़ी मुझे दिखाई दे रही है. एंड कन्फ्लिक्ट आने का मतलब है कुछ प्रॉब्लम्स 3D रियलिटी में है. इट्स नॉट अबाउट 5D. 3D रियलिटी में कुछ फियर्स, कुछ इनसिक्योरिटी, कुछ सेल्फ जजमेंटल एनर्जी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कनेक्शन में एक टावर मूवमेंट ब्रोकन सिचुएशन आई है. ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं. ओके, this is separation is an illusion. Twin flames are always connected. Twin flames are always connected. Okay, so हो सकता है आप दोनों के बीच geographical distance है. Okay, the last message, माँ काली, the divine feminine, you and your twin flame are protected by the divine mother. मैंने 47 नंबर 11, so हो सकता है आपको 11 नंबर and this is number 13. सेपरेशन इज़ एन इल्यूशन. हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए आप माँ काली के वक्त हैं, यू नो, हो सकता है कि आप माँ काली को पूछते हैं और इस कनेक्शन की प्रोटेक्शन मतलब गॉडेस काली कर रही है. ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए आप जिस भी रिलीजन में हैं, मुझे एक कनेक्शन बहुत प्रोटेक्ट नज़र आ रही है. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज़ विक्टिमाइज्ड. ट्रस्ट योर बिलीव्स, डोंट लिसन टू द वर्ल्ड. इस कनेक्शन में मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है, आउटर वर्ल्ड से ज़्यादा यहाँ पर आप खुद की सुनिए. लिसन टू योर ओन इंट्यूशन. आप क्या सोचते हैं, आपकी फीलिंग्स, थॉट पैटर्न इस कनेक्शन में क्या है. बिकॉज ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन में इनर जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सटर्नल जो बैरियर क्रिएट करते हैं, चाहे वो कंपैटिबिलिटी के डिफरेंसेस हो, चाहे वो स्टेटस को हो, बैकग्राउंड हो, फैमिली हो, ये सभी चले जाएंगे जब आपकी इनर जर्नी कंप्लीट होगी. आपको समझ आएंगे, रियलाइजेशन होगी कि दिस इज़ माई कनेक्शन. ओके, एंड रियल इमोशंस आर हिडन बिहाइंड द स्माइल. मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है इस कनेक्शन में, बहुत मतलब छुपा रुस्तम वाला एक गेम चल रहा है कुछ व्यूअर्स के लिए. यू हैव ऑलरेडी मेड दिस कनेक्शन, सो यू हैव ऑलरेडी मेड दिस पर्सन. तो थोड़ी उस टाइप की सिचुएशन चल रही है. दैट्स वाई शायद फील कम्युनिकेशन कार्ड है कि क्लियर कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट. ओके, लेट मी चेक. ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं. ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन क्या सुनना ज़रूरी है. ओके, let's see. Thank you. Okay, let's see your first card, balance. Okay, and look at this. One person may be very rational and the second person is very emotional. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both support एंड चैलेंजेस. मैं ही शुरू में इंट्रो में एक बात बताई थी कि ट्विन फ्लेम सोलमेट को लेकर आपको कोई भी कुछ भी कह सकता है, बट हमेशा याद रखिए कि दोनों इस कनेक्शन में इक्वली एफर्ट्स लगाना बहुत ज़रूरी है, देन कोई कनेक्शन सर्वाइव करेंगे. नेक्स्ट विद दिस, लुक एट दिस इज़ लाइक ए रिफ्लेक्टिंग इमेज, राइट. कोई पास्ट बहुत नॉस्टैल्जिक है. Emotions are natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go resentment. मैं एक चीज़ आपको बोल रही थी कि प्री अजम्पशन बहुत हुई है इस कनेक्शन में. बहुत शुरू में बहुत कुछ सोच लिया गया है कि ये हो सकता है. फियर ऑफ रिजेक्शन है, बहुत फियर कम करिए. दैट्स वाई 3D रियलिटी में कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन क्रिएट हो रही है.
नेक्स्ट विद दिस ट्विन फ्लेम कार्ड ही आया हुआ है, सो कन्फर्मेशन दिस इज़ योर पैशन इग्नाइट। सो डेफिनेटली अगर आपके माइंड में कोई थॉट है ट्विन फ्लेम किसी पर्सन को लेकर, तो हो सकता है दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम, बिकॉज एक कन्फर्मेशन आई है। एंड नेक्स्ट, लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। किस बात के लिए आप मूव नहीं कर पा रही है, किस बात के लिए आप एक्शन नहीं ले पा रही है, इस कनेक्शन क्यों ब्लॉक हो रही है। लुक इनसाइड योर सेल्फ। मैं आपको शुरू में एक बात बताई कि एक्सटर्नल जो भी बैरियर है वो सब हट जाएंगे जब आपकी इनर जर्नी कंप्लीट होगी, आप एक मैस्कुलिन पावर पे आएंगे। ओके, सो लुक इनसाइड योर सेल्फ। ओके, सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।